हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी विजन क्लास। इसमें हर टॉपिक को कवर किया जाएगा और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए सभी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। और अगर आप इस क्लास को फॉलो कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए, अगर आप यूपीएसआई का पेपर देते हैं तो उसमें आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप एक एक पॉइंट को फॉलो करते हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से याद करते हैं और बाद में रिवीजन भी करते हैं। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आपको सारे नोट्स फ्री में मिलेंगे। सारी टेलीग्राम उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारे नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इससे अलग एक और क्लास चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसके भी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना। तो इस क्लास में आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। सारी चीज़ को, जितनी पॉलिटी की क्लासें आएंगी, कोशिश की जाएगी 10 से 12 क्लास में सारी पॉलिटी को समाप्त कर दिया जाए। और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि आपको बहुत सारा कंटेंट दे दिया, कुछ भी उठा के दे दिया कि इसमें से तो सारा आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है, उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके लिए ज़रूरी है, आपका एक भी प्रश्न छूटे ना और फालतू भी ना हो कंटेंट। इस तरीके से इसमें पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण। और यहाँ से तो हर पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने के हर टॉपिक में चांस रहते हैं। यूपी पैट में भी आए हैं, पिछली बार जब कांस्टेबल हुआ उसमें भी आए हैं। तो यहाँ से तो प्रश्न आते हैं। और यूपी एसआई, तो एसआई वाले पेपर में तो पॉलिटी का ही रोल सबसे ज़्यादा है। जीएस में लगभग 16, 17, 18 यहाँ इतने प्रश्न केवल पॉलिटी वाले भाग से आ जाते हैं और बाकी जीएस सब एक तरफ है। और फिर मूल विधि को भी मिला लिया जाए तो 22 से 23 प्रश्न इन्हीं से बन जाते हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि एक सब्जेक्ट से आप इतना सारा, इतने सारे नंबर का एक ही सब्जेक्ट से आ रहा है, तो आप उसको इतना अच्छे से पढ़िए ना। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन एक जैसे हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, आप चाहे जितना पढ़ लें लेकिन फिर भी प्रश्न जो है गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ भी आ जाता है कहीं से भी। लेकिन पॉलिटी एक लिमिटेड चीज़ें हैं, पॉलिटी में नया प्रश्न कुछ नहीं बन सकता है कि कहीं से कुछ भी आ जाए रैंडमली, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो संविधान सभा एवं संविधान सभा और उसका निर्माण। तो देख लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि क्या रही, कैसे कैसे संविधान सभा का जो है हमारी निर्माण हुआ है, किसके द्वारा मंजूरी मिली, क्या रहा। तो संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी तो वो 1934 में किसके द्वारा, एम एन रॉय ने। प्रथम विचार जो था संविधान सभा का वो किसको, प्रथम विचार जो रखा था संविधान सभा का वो 1934 में एम एन रॉय ने रखा था। किसने रखा था? तो एम एन रॉय ने। और अगर आप अच्छे से क्लास को फॉलो करते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएंगी। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। 1934 एम एन रॉय ने प्रथम विचार जो संविधान सभा का था। और उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की जब मांग की थी, आधिकारिक मांग की थी, तो आधिकारिक मांग कांग्रेस ने 1935 में की थी, कांग्रेस ने। और इसकी जो पुष्टि हुई थी इनकी, तो वो हुई थी इनके 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन, तो लखनऊ अधिवेशन में जो है इस बात की पुष्टि हुई थी। और उसके बाद 1940 अगस्त प्रस्ताव जब आया तो उसके द्वारा इसको संविधान सभा की मंजूरी को सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। संविधान सभा के प्रस्ताव को, कि संविधान सभा की जो मांग की जा रही थी उसको जो आधिकारिक मतलब सैद्धांतिक जो मंजूरी मिली थी उसको, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा मिली थी। और 1946 जो है गठन का आधार, तो गठन किसके आधार पर किया गया, तो 1946। और एक बात और देख लीजिए, क्योंकि गठन की, संविधान सभा की गठन की बात किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी 1942 क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। लेकिन गठन किस आधार पर किया गया है, तो 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन की बात की गई। और जो कैबिनेट मिशन था तो उसमें जो सदस्य थे तो वो 3 सदस्य थे। ठीक, 3 सदस्य थे।
कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, जो कैबिनेट मिशन आया था जिसके आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन किया गया, तो वो थे पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 इसके सदस्य थे। तो ये तो क्लियर हो गया कि संविधान सभा की मांग किसके, तो सबसे सर्वप्रथम किसने की थी और किस उसके आधार पर, कि कैबिनेट मिशन के, क्रिप्स मिशन के, किसके आधार पर हमारे संविधान सभा का जो है गठन किया गया है, तो वो किया गया कैबिनेट मिशन के आधार पर। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अब संरचना एवं निर्वाचन देख लेते हैं। तो संविधान सभा में कुल सीटें 389 होनी थी। ब्रिटिश प्रांत से 296, जिनमें की 292 और 4 आयुक्त क्षेत्र थे। देशी रियासतों से 93 सीटें होनी थी नामांकन द्वारा, यानी कि नामांकन द्वारा, ठीक। और विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को 299 सीटें बची थी, 299 सीटें ही, ठीक। जब हमारे देश का विभाजन हो गया तो विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को 299 सीटें ही जो हैं वो कुल बची थी। निर्वाचन का जो आधार रखा गया था, तो प्रति 10 लाख, कितने, तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। कितनी, तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट वितरित की गई थी। इस तरीके से निर्वाचन का आधार था। और चुनाव की प्रणाली क्या रही, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, ना कि प्रत्यक्ष निर्वाचन था, ठीक। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हमारी संविधान सभा बनी थी। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में, और कई बार पहले भी इस तरीके से प्रश्न बना हुआ है कि अप्रत्यक्ष थी कि प्रत्यक्ष थी। तो हमारी जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं ने भाग लिया था। किसमें, प्रांतीय विधानसभा द्वारा इसका जो निर्वाचन किया गया था, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। और जो मुख्य आयुक्त क्षेत्र जो थे, ये ऊपर बताया गया कि 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों को रखा गया था, तो वो कौन से थे, इसको भी एक बार देख लेना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना। तो अजमेर और मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो अब संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली स्टार्ट हुई, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये देख लेते हैं। कार्यप्रणाली और वाचन। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, तो वो कब हुई थी, 9 दिसंबर। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। नीचे खाली सिन्हा लिखा हुआ है, मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, सच्चिदा कभी आपको समझना है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके बाद 11 कब, तो 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके बाद 13 दिसंबर को, कब, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और उसके बाद जो है संविधान सभा के लिए वाचन शुरू होते हैं। तो संविधान सभा के लिए वाचन होते हैं, तो 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन कब से कब चला, तो इन चीज़ों को जरूर याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जरूर पूछ लिया जाता है कि प्रथम वाचन कब से कब तक चला, ये तृतीय वाचन कब से कब तक चला। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। यहाँ पे याद रखना, ये यहाँ पे 1948 है और यहाँ पे 1948 से 1949। और तीसरा जो वाचन चला वो 14 से 26 नवंबर 1949, ठीक। 14 से 26 नवंबर 1949 को ये तृतीय वाचन चला। तो ये हो गए तीनों वाचन। और जो कुल मिलाकर सत्र हुए, तो वो कुल सत्र जो है वो 11 हुए हैं, लेकिन अगर अंतिम बैठक को भी मिला लिया जाए तो 12 माने जाते हैं। लेकिन वैसे जो कुल सत्र हुए हैं, अगर ये पूछा जाए कि कुल सत्र, तो 11 हुए। अगर ये लिखा है अंतिम बैठक को भी मिला लिया जाए तो 12 सत्र हुए। और अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जरूर बनता ही है, तो इसको आप अच्छे से करना। इसके सारे सदस्य जो थे वो भी देखना।
इसमें 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे प्रारूप समिति। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसमें 7 सदस्य हैं। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो अन्य सदस्य हैं तो अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और इनसे अलग इसमें 6 सदस्य और थे और टोटल मिलाकर जो है 7 सदस्य थे। और अगले सदस्य, तो इन सारे सदस्यों को भी अच्छे से याद कर लेना। एन गोपालास्वामी अयंगर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लाहादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लाहादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, के एम मुंशी सूरी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और फिर है एन माधव राव, जिन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी। किनकी? बी एल मित्र की जगह इन्होंने ली थी। ये शुरू में शामिल नहीं थे, ये बाद में शामिल हुए बी एल मित्र की जगह पे, एन माधव राव। और लास्ट है टी टी कृष्णामचारी, जिन्होंने डीपी खेतान की जगह ली थी। ये भी याद रखना क्योंकि इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किसकी जगह पे आए थे, क्या ये शुरू से शामिल थे? नहीं, ये प्रारूप समिति में शुरू से शामिल नहीं थे, इन्होंने डीपी खेतान की जगह ली थी। तो इस प्रकार ये हमारे हो गए प्रारूप समिति के सदस्य हैं। तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष, तो अब कुछ हम समितियां देख लेते हैं। तो संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। तो ये प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये दोनों ही समितियां किससे संबंधित हैं? तो सरदार पटेल से संबंधित हैं। मूल अधिकार उप समिति, तो इसमें कुछ उप समितियां भी थी। तो मूल अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। तो उप समितियों की अगर बात की जाए तो उप समितियां ये 2 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उप समितियां, ये 2 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो मूल अधिकार एवं उप समिति कौन है? जेपी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। नियम संचालन समिति, तो नियम संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तथर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नियम संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तथर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के एम मुंशी, के एम मुंशी कार्य संचालन समिति। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, जैसे कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 थी। कुल जो महिला सदस्य थी वो 15 सदस्य थी, जबकि इनमें केवल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि बेगम एजाज रसूल थी। एकमात्र मुस्लिम थी ये, और ये पहले प्रश्न बना हुआ है, इसको आप अच्छे से, कि महिला सदस्य 15 थी कुल और एकमात्र महिला सदस्य थी, मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो प्रतीक चिन्ह जो था वो था संविधान सभा का हाथी। और संवैधानिक सलाहकार तो बी एन राव थे, संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव थे। और जो संविधान सभा का सुलेखक था, जिसने लेखन किया था, तो सुलेखन किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इटैलिक स्टाइल में ये किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सौंदर्यीकरण नंदलाल बोस एवं मनोहर सिन्हा। और जो सौंदर्यीकरण किया संविधान का, तो वो किया है नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। शांति निकेतन के थे ये किसके थे? तो ये शांति निकेतन से थे। और नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने सौंदर्यीकरण किया और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुलेखन किया है संविधान का। डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन, तो डॉक्टर अंबेडकर निर्वाचित हुए थे बम्बई प्रेसिडेंसी पूना से, पूना से। पहले पूर्वी बंगाल से थे, पहले पूर्वी बंगाल से थे, लेकिन विभाजन हो जाने के कारण उसके बाद जो ये बने थे, क्योंकि वो वहाँ से नहीं रहे थे जब विभाजन हो गया था बंगाल का,
तो बम्बई प्रेसिडेंसी से बने थे। अब कुछ संविधान को 26 नवंबर 1949 को कब अंगीकृत क्या किया गया है? अंगीकृत किया गया है। अंगीकृत किया गया है। और इसी दिन नागरिकता और चुनाव जैसे 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे। कौन कौन से? नागरिकता और चुनाव जैसे 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना सभा के सदस्य नहीं थे। यानी कि संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। ये बात याद रखनी है। कभी ऐसे प्रश्न आ जाता है कि क्या महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी, या फिर महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य थे? तो ऐसा नहीं है। और हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो संविधान सभा में कहाँ के जो है प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे? तो संविधान सभा में हैदराबाद के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल नहीं हुए थे। और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, जो 389 वाले सदस्य थे। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, इसे थोड़ा छोटा रखते हैं। कल से अब बड़ी क्लास आएगी, और कल से कुछ बड़ी क्लास आएगी जिससे जल्दी जल्दी सारा रिवीजन कंप्लीट हो सके, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी क्लासें चालू की जाएंगी। और अगर आप को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, और कल की क्लास को देखने के लिए आगे भी ऐसी क्लासें आपको मिलती रहें तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।